नमस्कार दोस्तों, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 24 जिलों की प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए सभी ताज़ा खबरों को मात्र 10 मिनट में एक एक करके विस्तार में जानते हैं, समझते हैं। युवाओं को शिक्षा और रोजगार को मजबूत बनाने वाला बजट चाहिए। झारखंड के युवाओं को आगामी बजट से शिक्षा और रोजगार के लिए उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि शिक्षा को मजबूत किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए जब भी अगला बजट पारित हो तो उसमें शिक्षा और रोजगार को लेकर के बजट जरूर पारित होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का कम समय पर पूरा करे शिल्पी। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भवन निर्माण में गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने 19 निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के कार्य को समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। सादा पान मसाला की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध। इरफान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने PCPNDT अधिनियम के पालन में सख्ती बरतने और दवा दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। CBC-MJ फ्रॉड केस करने वाले निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। अबू इमरान झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने कहा कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्रॉड मामलों से बचने की हिदायत दी गई है। नगर निकाय के चुनाव के लिए समितियों का गठन करेगी कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 दिवसीय चुनाव समिति का गठन करेगी। झारखंड में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 माओवादी मारे गए। मरे हुए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 2 दुर्दांत नक्सली, हथियार बरामद। झारखंड की पारसनाथ में गिरिडीह पुलिस और CRPF के नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। इनामी नक्सली रणविजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पारसनाथ पर्वत की तराई की। जिले में सरकारी स्कूलों के 50% बच्चे नहीं कर पाते घटाव। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6ठी से 8वीं कक्षा के 57.2% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, जबकि 42.8% बच्चे ही भाग कर पाते हैं। कक्षा 3 से 5 के 50% बच्चे जोड़ घटाव नहीं जानते हैं, जो कि बेहद ही खराब स्थिति है। वन विभाग से NOC नहीं मिलने से 2 ग्रिड चालू नहीं। धनबाद में महुदा और फुटकी ग्रिड 1 साल से तैयार हैं, लेकिन वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो सके हैं। NOC मिलने पर 2 महीने में ग्रिड चालू हो जाएंगे। बादलों ने बढ़ाई ठंड, राहत को अभी करना होगा इंतजार। धनबाद में बादलों के कारण ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कुहासे और ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया। अगले 2 दिनों तक ठंड में राहत की उम्मीद नहीं है। गृहिणियों को महंगाई कम करने की आस तो युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद। हजारीबाग में बजट 2025 के आसपास आम लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है। गृहिणियों को महंगाई कम करने की उम्मीद है, जबकि युवा पीढ़ी रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पलामू के व्यवसायियों को विकास और राहत देने वाला बजट चाहिए। पलामू वासियों की उम्मीदें केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट को लेकर बढ़ी है। व्यवसायियों ने विकास, मध्यम वर्ग को राहत और नए स्टार्टअप के प्रोत्साहन की अपेक्षा की है। महाकुंभ स्पेशल बनकर गई रांची से चौपन एक्सप्रेस।
प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पलामू से तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी। रेलवे ने 54 से रांची एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन बनाकर रवाना किया, जिससे रांची जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेव गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ने सेव गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली। उपायुक्त शशि रंजन और डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने रैली का उद्घाटन किया। बिना पुल के सड़क का क्या फायदा? सिमडेगा में करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन पालामाड़ा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि बिना पुल के सड़क का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सड़क फिर से खराब हो जाएगी। मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। सिमडेगा में 3 फरवरी को सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और गली मोहल्लों में छात्रों द्वारा मां सरस्वती पूजा की तैयारी 1 महीने पहले से ही हो रही है। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत प्रशिक्षण शुरू। सिमडेगा में बुधवार को सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत 2 दिनी प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने किया। इसमें पंचायत शिफ्टेड प्रज्ञा केंद्र संचालकों को, ग्राम पंचायत विकास इत्यादि सभी को बुलाया गया। लटके आवेदनों को स्वीकृत कर योजना का लाभ दे उपायुक्त। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें मनरेगा, आवास योजना और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें स्वीकृत कर ससमय लाभ देने का निर्देश दिया गया। लिंग जांच पर रोक लगाने को लेकर निकाली गई रैली। संवाद 15 प्रखंड के रेफरल अस्पताल ने कर्मियों ने बुधवार को लिंग जांच पर रोक लगाने हेतु रैली निकाली। रैली अस्पताल परिसर से लेकर मेन बाजार होते हुए वापस आई। मैया समान योजना में महिलाओं को ठगा जा रहा महादेव। चंदवारा में सीपीआई अंचल कमेटी की बैठक हुई। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 18 फरवरी को धरना देने का निर्णय लिया गया। अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे ने पिछली कार्यक्रमों की रिपोर्ट पेश की। गढ़वा में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। गढ़वा शहर के उटारी में रेलवे ट्रैक के पास एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसे 72 घंटे तक शीतगृह में रखेगी। मरीजों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। मेराल में नीम हकीम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गढ़वा से मझियाओं के मुख्य मार्ग पर ओखरगंडा चौक के पास अवैध क्लिनिक खोले गए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी को उपायुक्त ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 25,000 लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। तो ऐसे ही डेली न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।